जय माता दी दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पुरी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आज 7वें नवरात्रे के उपलक्ष्य में आप लोगों के पास एक और वीडियो लेकर आ गया हूं अपने YouTube चैनल पे एस्ट्रोलॉजर राहुल पुरी पे। हो रण में कूद पड़ी माँ काली, रण में कूद पड़ी माँ काली, हो रण में कूद पड़ी माँ काली। काले अस्तर काले शस्त्र, काले अस्तर काले शस्त्र, मुंड माल गल डाली, रण में कूद पड़ी माँ काली। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करी जाती है और काली मैया की पूजा आज के दिन करी जाती है ताकि आपके जीवन में जितने भी संकट हों और अगर आपके लाइफ में नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, लाइफ के अंदर किसी भूत प्रेत का साया चल रहा है, भूत से जिनको भूत प्रेत से काफ़ी डर लगता है, अंधेरे से बहुत डरते हैं जो बच्चे, या फिर लाइफ में किसी भी प्रकार का ऊपरी बाधा से संबंधित आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो माँ कालरात्रि की पूजा करने से ये सारे संकट आप लोगों के दूर होने वाले हैं। दोस्तों, आज के दिन माँ कालरात्रि का पूजन करने से लाइफ में इससे जुड़ी तमाम दिक्कतों से आप लोगों को समाधान मिलने वाला है। दोस्तों, माँ कालरात्रि जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका स्वरूप भी है। दोस्तों, जितना माता कालरात्रि का भयावह स्वरूप है और जितना रौद्र रूप है माँ कालरात्रि का, उतना ही माता अपना शुभ फल भी देती है हम लोगों को। दोस्तों, भक्तों पर खास कृपा माँ कालरात्रि की रहती है। जो भक्त बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट से गुजर रहे होते हैं, तो माता कालरात्रि की आराधना करने से उनके कष्ट बहुत जल्दी कट जाते हैं। और दोस्तों, नेगेटिव ऊर्जा आपकी लाइफ में है तो नेगेटिव ऊर्जा का तो दूर दूर तक कोई नाम नहीं रहेगा। माता कालरात्रि की अगर आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, माता पार्वती का रौद्र रूप है, मैंने आपको बताया माता कालरात्रि। दरअसल इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि शुंभ निशुंभ और रक्तबीज दो राक्षस थे। दोस्तों, उन्होंने बहुत ज्यादा उत्पात मचाया हुआ था और जगह जगह उन्होंने लोगों का नरसंहार मचा रखा था, देवताओं को बड़ा परेशान कर रखा था। तो सभी लोग बहुत परेशान होकर भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ से उन्होंने ये मांग करी कि इनका संहार किया जाए। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से आग्रह किया कि आप इनका संहार करिए और सभी को इनसे निजात दिलवाइए। तो माता पार्वती ने दुर्गा का रूप लिया और वो युद्ध करने चली गई रक्तबीज और शुंभ निशुंभ से। अब शुंभ निशुंभ का तो वध माता रानी ने कर दिया और जब माता रानी रक्तबीज का वध करने के लिए गई तो जैसे ही वो रक्तबीज पर कोई प्रहार करती थी तो रक्तबीज की जो रक्त की बूंदें जैसे ही धरती पे गिरती थी तो एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। उसके एक बूंद से एक और रक्तबीज पैदा हो गया, तो बहुत सारे रक्तबीज पैदा हो गए। जैसे अपना दुर्गा मैया ने उनके ऊपर प्रहार किया रक्तबीज के ऊपर, तब दुर्गा माता ने कालरात्रि का आवाहन किया और कालरात्रि आई। उन्होंने रक्तबीज को संहार करा, उनका वध किया। जैसे ही रक्तबीज के ऊपर वो प्रहार करती थी, रक्तबीज का रक्त धरती पे गिरने से पहले माता रानी उसको पान कर लेती थी, अपने कटोरे में लेकर वो उसको पान कर लेती थी और वहां पे रक्तबीज पैदा ही नहीं होने देती थी। इस प्रकार रक्तबीज का वध कालरात्रि ने करा। अब बात करी जाती है माता रानी की कृपा खास हमारे जीवन में किन किन जगहों पर होती है। दोस्तों, अगर कालरात्रि मैया का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है तो आपको अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी, आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, किसी भी प्रकार की वाहन दुर्घटना से आप लोगों का बचाव होगा। मैया का आराधना अगर आप करते हैं तो लाइफ की नेगेटिव ऊर्जाएं तो आपकी दूर हो ही जाएंगी, पॉजिटिविटी आएगी। और माता रानी के इतने ज़्यादा शुभ जो इफेक्ट्स हमारे ऊपर पड़ते हैं, इसीलिए मैया को प्यार से शुभंकरी भी कहा जाता है। शुभंकरी भी मैया का नाम है क्योंकि इनके जो हमारे ऊपर आशीर्वाद स्वरूप जो इनका होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ इफेक्ट्स माता रानी हमारे ऊपर देती है। इनकी पूजा आराधना करने से पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आती है, इसलिए इनका नाम शुभंकरी भी पड़ा। दोस्तों, भूत प्रेत से रिलेटेड कोई भी बाधा हो, ऊपरी बाधा से संबंधित कोई भी बाधा हो, आप इनकी आराधना कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि माता रानी की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए और ऐसा क्या भोग लगाएं कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे लाइफ में बहुत सारी खुशियां भर दे। दोस्तों, नींबू का आप नींबू चढ़ा सकते हैं पूजन में माता रानी को, या नींबुओं की माला भी आप माता रानी को अर्पित कर सकते हो। और अगर भोग की बात करें तो भोग में आप माता रानी को गुड़ का भोग लगाइए। दोस्तों, बहुत ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। पूजन करिए। कालरात्रि के बारे में आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों, और मैं ये उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ, मेरी वीडियोस आप लोगों को बहुत अच्छी लगती होंगी।
और छोटी वीडियो के अंदर कम समय के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की आपको दोस्तों कोशिश करता हूँ। आगे भी आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार का कंटेंट लाता रहूँगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो दोस्तों तो हम लोगों से आप जुड़ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आप लोगों के समक्ष हैं ही। आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा कहीं पे भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे से बाय फोन लाइन भी जुड़ सकते हैं। हमारा टीवी शो दिव्य चैनल पे आता है, आप वहाँ पर जाकर देखें और हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी परेशानी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम 24/7 आपको सॉल्यूशन देने के लिए तत्पर हैं दोस्तों। माता रानी आपके जीवन के सारे दुखों को दूर कर दे, आप सभी संकटों से दूर रहें, अच्छी सेहत बनी रहे आपकी। मैं ऐसी माता रानी से कामना करता हूँ। जय माता दी।